हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर के अंदर जावा स्क्रिप्ट का नेक्स्ट टॉपिक हम सीखने वाले हैं, जो कि है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स के अंदर अगर हम एक और इफ एल्स लिख देते हैं तो उस फिनोमिना को नेस्टेड बोलते हैं। तो यहाँ पर हम सीखने वाले हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट को हम किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। अब सबसे पहले नेस्टेड का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बताया सिंपल सा, अगर हमने एक इफ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, सॉरी एक इफ एल्स स्टेटमेंट लिखा हुआ है और उसी इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ एल्स की स्टेटमेंट हम लिख देते हैं तो हमारा नेस्टेड फॉर्म बन जाता है। जैसे नेस्टिंग इज राइटिंग इफ एल्स इनसाइड इफ एल्स स्टेटमेंट्स, इट कैन हैव मैनी लेबल्स। यानी कि जो हमने इफ एल्स के अंदर एक और इफ एल्स लिख दिया, यानी कि उसके अंदर साइड हम लिखेंगे, उसी के अंदर हम और भी लिखते हुए चले जा सकते हैं, यानी कि मैनी लेबल्स हो सकते हैं। जितनी मर्जी उतनी इफ एल्स स्टेटमेंट आप एक इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर लिखते हुए जा सकते हैं। तो इसको हम नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट बोलते हैं। इसका सिंटैक्स क्या होता है, जैसे इफ एल्स स्टेटमेंट का नेस्टेड फॉर्म जब हम लिखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम इफ एल्स स्टेटमेंट लिखते हैं। जैसे ये हमारी इफ हो गई और इसका एल्स वाला पार्ट ये रहा एंड में, यानी कि जो स्टार्ट होती है इफ वो लास्ट में जाकर के एंड होती है। अब ये यहाँ पर हमने फर्स्ट कंडीशन दिया हुआ है, ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो अगर आप इसमें कुछ ब्लॉक ऑफ कोड प्रिंट कराना चाहते हैं, एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके जस्ट बाद ही आप सेकंड कंडीशन भी चेक कर सकते हैं। मान लीजिए फर्स्ट कंडीशन जब हमारी ट्रू होगी तभी हमारी सेकंड कंडीशन चेक होगी, क्योंकि अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो गई, जो इफ एल्स की कंडीशन है, अगर फर्स्ट वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसका जो एल्स वाला पार्ट होता है ये एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन अगर आपकी कंडीशन 1 यानी कि जो फर्स्ट इफ वाली कंडीशन है ये ट्रू हो जाती है तो उसके जस्ट बाद अगर आपने कुछ ब्लॉक ऑफ कोड लिखा है तो वो एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज अगर आपने डायरेक्टली उसके बाद कोई अदर इफ एल्स की कंडीशन लिखा हुआ है तो ये वो वाली इफ एल्स की जो कंडीशन है वो टेस्ट की जाएगी। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हम कुछ प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वो स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी और उसके बाद यहाँ पर सेकंड वाली जो इफ कंडीशन लिखी गई है ये कंडीशन चेक की जाएगी। अब मान लीजिए ये कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो इसका जो ब्लॉक ऑफ कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी कि ब्लॉक ऑफ कोड जो सेकंड वाला होता है ये उसी कंडीशन पे एग्जीक्यूट होता है जब हमारी कंडीशन 1 कंडीशन ट्रू दोनों ट्रू हो जाती हैं उसी कंडीशन पे। मान लीजिए फर्स्ट कंडीशन तो ट्रू थी तो फर्स्ट कंडीशन में जो भी ब्लॉक ऑफ कोड था वो एग्जीक्यूट हो गया, या फिर कुछ नहीं रखा था तो कुछ भी नहीं प्रिंट में मिला। उसके जस्ट बाद सेकंड कंडीशन जो आपने दिया था ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है। अब जैसे ही सेकंड कंडीशन फॉल्स होती है तो इसका जो एल्स वाला पार्ट होता है ये वाला पार्ट, इसका ब्लॉक ऑफ कोड क्या हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है और उसके बाद हम क्या हो जाते हैं, अपने प्रोग्राम से टर्मिनेट हो जाते हैं। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं जहां से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एज का एग्जाम्पल लेने वाले हैं सिंपल तरीके से। सबसे पहले यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट एज इक्वल, यहाँ पर अभी हम जो एज रखने वाले हैं उसको हम रख लेते हैं यहाँ पे 34 के इक्वल। और इसके बाद यहाँ पर एक वेरिएबल और बनाते हैं लाइसेंस नेम का। यहाँ से हमने एक लाइसेंस नेम का एक और वेरिएबल बना लिया और इसके इक्वल वैल्यू मान लीजिए मैंने यहाँ पर रख दिया ट्रू, जो कि हमेशा क्या रहेगा, यानी कि आपके पास लाइसेंस है। ट्रू का मतलब आपके पास लाइसेंस है, फॉल्स अगर कर देंगे तो लाइसेंस नहीं है, इसका मतलब हम ये रखना चाहते हैं यहाँ पर। और इसके जस्ट बाद यहाँ पर हम इफ कंडीशन लिखने वाले हैं और नेस्टेड फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी पहली इफ की कंडीशन होती है उसको हम देने वाले हैं। यहाँ पर हमने बोला जो एज है अगर ये ग्रेटर देन इक्वल किसके होती है, 18 के होती है, यानी या तो वो 18 के इक्वल होनी चाहिए या तो 18 से एबव होनी चाहिए। उस कंडीशन पे हम यहाँ पर फिर चेक करेंगे, यानी कि आपकी एज 18 प्लस तो है लेकिन क्या आपके पास लाइसेंस भी है, ये भी हमें चेक करना है। यानी कि यहाँ पर हम कोई मैसेज नहीं प्रिंट करवाना चाहते हैं जो ये इफ वाली स्टेटमेंट है। अगर मान लीजिए कि ये फॉल्स होती है तो इल्स वाला पार्ट भी हम लिख देते हैं यहाँ पर, इसी के जस्ट बाद हम इल्स का पार्ट भी लिख देते हैं। तो यहाँ से मैंने इल्स का पार्ट और इसके अंदर हमने लिख दिया है यहाँ पे console.log, ये हमारा आउटर इफ एल्स है। इसके अंदर हम इनर इफ एल्स को क्रिएट करेंगे तो हमारा नेस्टेड फॉर्म होगा console.log और इसके अंदर हम मैसेज प्रिंट करा देते हैं यू आर। जैसे हमारी कंडीशन 1 जो हमने इफ की कंडीशन दिया है अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये मैसेज क्या हो जाना चाहिए, प्रिंट हो जाना चाहिए, टू यंग। यहाँ से हमने दे दिया यू आर टू यंग और यहाँ पर देने वाले हैं टू ड्राइव। इस प्रकार से हमने एक मैसेज प्रिंट कर दिया है
आप कोई सा भी मैसेज डाल सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। अब यहाँ पर इसके अंदर हम नेस्टेड फॉर्म में यहाँ पर एक कंडीशन और देने वाले हैं इफ की। यहाँ पर हम चाहें तो इस इफ के बाद कुछ प्रिंट भी करवा सकते हैं मैसेज, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम यहाँ पे कुछ नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर इफ की कंडीशन और दे दिया। और इसके अंदर हमारे पास लाइसेंस है या नहीं है, ये किस पे डिपेंड करेगा कि आपने वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू स्टोर किया हुआ है। यहाँ पर हम कंडीशन ना लिख करके डायरेक्टली हम यहीं पर कंडीशन एक प्रकार से दे रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर लाइसेंस इक्वल ट्रू लिखा है तो लाइसेंस हमारे पास अवेलेबल है। अगर यहाँ पर फॉल्स कर देंगे तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ पर अभी के लिए हम ट्रू रखते हैं, उसको भी हम करके दिखाएंगे। और ये जो इफ वाला पार्ट है, मान लीजिए हमारी जो एज है वो 18+ है और हमारे पास लाइसेंस भी है, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तब हम यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले कराना चाहते हैं। यहाँ पर हम कर देंगे console.log और इस मैसेज के अंदर हम क्या प्रिंट कराना चाहते हैं, यू कैन ड्राइव, यानी कि आपकी एज भी है और आपके पास लाइसेंस है, तब आप क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। मान लीजिए कि जो कंडीशन 1 थी ये तो ट्रू थी, तभी सेकंड कंडीशन चेक होगी। ये कंडीशन मान लीजिए यहाँ पर लाइसेंस इक्वल हम फॉल्स स्टोर कर देंगे तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो उस कंडीशन पे इसका जो इल्स वाला पार्ट है वो पार्ट क्या होना चाहिए, एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो इल्स वाला जो पार्ट है इसके अंदर हम एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं। इल्स के अंदर यहाँ पर देने वाले हैं console.log और इसके अंदर हम दे देते हैं यू नीड अ लाइसेंस, इस प्रकार से टू ड्राइव। अब ये कंडीशन क्या हो जाएगी, अगर फॉल्स होती है तो ये मैसेज प्रिंट होना चाहिए। अब इसका आउटपुट हम देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं पेज को, तो यहाँ पर क्या मैसेज मिल रहा है, यू कैन ड्राइव। यू कैन ड्राइव का मतलब ये है कि आपकी जो एज है 18+ है और आपके पास लाइसेंस भी है, यानी कंडीशन 1 अगर ट्रू होती है तभी हमारी कंडीशन सेकंड चेक होगी, अदरवाइज नहीं चेक होगी। क्योंकि अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो जो इसका एल्स वाला पार्ट होगा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए सबसे पहले कि कंडीशन 1 हमारी फॉल्स हो जाती है, जो एज यहाँ पर 24 थी या 34 जो भी थी उसको हम कर देते हैं 12। अब इस कंडीशन पे ये पहली वाली जो कंडीशन दी गई है ये फॉल्स हो जाएगी। जैसे ही पेज को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर जो लास्ट में मैसेज दिया गया था इल्स वाला वो एग्जीक्यूट हो गया है, जो कि फर्स्ट कंडीशन का इल्स पार्ट था, यू आर टू यंग टू ड्राइव। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये वाला जो पार्ट है ये एग्जीक्यूट हुआ है। इसके अंदर जो नेस्टेड फॉर्म में यानी कि जो इनसाइड में इफ एल्स स्टेटमेंट लिखी हुई थी ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। इसको एग्जीक्यूट होने के लिए कंपलसरी है कि जो कंडीशन आपने आउटसाइड में दिया हुआ है वो ट्रू होनी चाहिए। अब मान लीजिए कि ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है, 19 हमने दे दिया और सेकंड कंडीशन भी ट्रू है तो ये मैसेज प्रिंट में मिल रहा है, लेकिन सेकंड कंडीशन को हम यहाँ पे फॉल्स कर देते हैं क्योंकि हमने लाइसेंस की वैल्यू फॉल्स के इक्वल स्टोर कर दिया, यानी कि ये कंडीशन के अंदर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। जैसे ही वैल्यू फॉल्स मिलेगी उस कंडीशन पे ये इल्स वाला पार्ट क्या हो जाना चाहिए, एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यू नीड अ लाइसेंस टू ड्राइव। अब यहाँ पर ये वाला पार्ट जो था ये क्या हो चुका है, एग्जीक्यूट हो चुका है। तो इस प्रकार से जो हमारी नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट होती है ये वर्क करती है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक और एग्जांपल से हम इसको समझेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।